नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो आपका इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर था उसका सॉल्यूशन देखेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला देखिए आज की क्लास का कि 1337 से लेकर 1453 के दौरान 100 वर्षीय युद्ध जो है किसके बीच हुआ। तो वैसे तो हम देखें तो ये 116 साल का जो है युद्ध हुआ था, किसके बीच में, इंग्लैंड और फ्रांस के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा। रक्त की जो है सभी कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में जो है कौन सा होता है, यानी मोस्ट अबंडेंट ऑफ द ऑल सेल। देखिए ब्लड की यहाँ पे बात की गई है, तो ब्लड में आपको ध्यान रखना है, ब्लड के दो पार्ट होते हैं। कौन से, एक तो आपका प्लाज्मा होता है, दूसरा कौन सा, ब्लड सेल होता है, या कौन सा, कार्पल्स इनको बोल सकते हैं। अब देखिए प्लाज्मा जो लगभग 55% आपका प्लाज्मा होता है, सेल आपकी कितनी, तो 45% होती है। अब सेल को भी आगे फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, कौन कौन सी, तो एक आपकी आरबीसी हो जाएगी, लाल रक्त कणिकाएं हम जो रेड ब्लड सेल बोल सकते हैं। इसके अलावा डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, और कौन सी, प्लेटलेट्स या बिंबाणु जिनको हम बोलते हैं। देखिए अब आगे यहाँ पे देखिए आरबीसी, जो आरबीसी का आपका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, एरिथ्रोसाइट जो है। अब इनमें देखिए पहले बात तो ये कि सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो आरबीसी है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आपकी प्लेटलेट्स होती है, और सबसे कम डब्ल्यूबीसी जो है वो पाई जाती है। अब ऑप्शन में आपके सामने ये तो है नहीं, लेकिन अब आपको ये ध्यान रखना है कि इनको और क्या बोला जाता है। जो आरबीसी है इसको क्या, एरिथ्रोसाइट जो है बोला जाता है, ध्यान रखना। तो एरिथ्रोसाइट जो है इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा ल्यूकोसाइट जो दिया हो, तो ल्यूकोसाइट आपका किसका, डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है। थ्रोम्बोसाइट जो है किसका, तो हम बिंबाणु कह सकते हैं, प्लेटलेट्स कह सकते हैं, तो प्लेटलेट्स को जो है आपका थ्रोम्बोसाइट बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये नाम भी हमें ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि आप हिंदी में देखोगे तो हिंदी में एज इट इज यही कि यही नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, दो जहाज जो है एक लाइट हाउस के दोनों ओर समुद्र में तैर रहे हैं। जहाज से लाइट हाउस के शीर्ष का उन्नति कोण यहाँ पे दे रखा है कितना, 30 और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस 100 मीटर ऊंचा है तो दोनों जहाज के बीच की दूरी जो है वो कितनी हो जाएगी। हमने यहाँ पे मान लिया कि आपके सामने ये हमारा कह सकते हैं लाइट हाउस है, एक इस साइड है और एक इस साइड हमारी जहाज हो जाएगी। ये आपका कितना, 30 डिग्री, ये आपका कितना, 45 डिग्री। अगर ये 45 है तो ये भी 45 है। आप सभी ने फार्मूला किया होगा, लाल बटे कक्का बड़ा, तो आपका tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे इसकी लंबाई दे रखी है कितनी है, 100 मीटर इसकी लंबाई है। तो हमारा लंब कितना है, तो 100 मीटर। आधार कितना है, आधार को हम x मान लेते हैं, इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा कितना, 45 डिग्री। तो tan 45 लिख लेते हैं, कितना, 1 होता है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू 100 आ गई, यानी कि ये नीचे वाली जो इतनी वैल्यू है ये आपकी कितनी, 100 रहेगी। अब बात आती है इधर वाली साइड की, तो इधर वाली साइड को हम अलग ही बना लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कितना, 30 डिग्री कोण दिया हुआ है। तब दोबारा से इसकी वैल्यू हमारी 100 है, तो हम दोबारा से tan थीटा करते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू 30, 30 की वैल्यू 1/√3। अब यहाँ पे देखिए 1/√3 इज इक्वल टू कितना, 100 बटा x आ जाएगा। दोबारा से हमने इसको x रखा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100√3 आ जाएगा। यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 100√3 जो है हमारी वैल्यू आ गई है। अब दोनों को प्लस करो, कितना, 100 प्लस में 100√3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए √3 जो है इसकी आपकी वैल्यू कितनी होती है, तो 1.73 होती है। तो गुणा करो कितना, तो 100 प्लस 173 आ जाएगा, और कितना, 273 बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, एक चित्र के दर्शनीय प्रस्तुतिकरण में जो है जर्मेनियम के शाहबलूत के पत्तों का एक मुकुट पहना है। जर्मन शाहबलूत डैश के लिए आता है, तो किसके लिए, आपका हम यहाँ पे कह सकते हैं वीरता के लिए, जो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हिंदी में अगर देखें तो हीरोइज्म के लिए जो आपका राइट आंसर बनेगा, इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। नेक्स्ट आपके सामने जो रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है कि 4 में रहे ए बी सी डी एफ जो है आपके एक वृत्ताकार टेबल पे है, पुरुष और मेल। इसको जो है हम अलग से डिस्कस करेंगे, बाकी अगर इसमें डिस्कस करेंगे तो काफी लंबी जो क्लास हो जाएगी। तो इसका आपका कौन सा बनेगा, एफ जो दिया गया ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, 3 आपके जो सिक्के जो है हम कह सकते हैं अनबाइस्ड कॉइन जो है उनको आपका टॉस किया जाता है, और यहाँ पे क्या कहा गया कि अधिक से अधिक 2 शीर्ष, यानी कि अधिक से अधिक मैक्सिमम आपके 2 आ सकते हैं, कम नहीं आने चाहिए। तो कम के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसमें आपके हम कह सकते हैं 3 हेड आएंगे, तो वो हम पॉसिबिलिटी यहाँ पे काट देंगे। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी के हमने पहले भी क्वेश्चन किए हैं, कैसे होंगे कि मैक्सिमम अगर पॉसिबिलिटी अगर पूछ ले तो आपका कितना बनेगा। देखिए कितना यहाँ पे, तो 2 चांस बनते हैं, और कितने 3 सिक्के हैं तो कितने बनेंगे, 8 यहाँ पे बनेंगे। और इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो 7/8 यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी बनेगी, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी जो है वो यहाँ पर कट जाएगी। आपका कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, आंख के समायोजन की जो है शक्ति आयु के बढ़ने के साथ साथ सामान्यतः घटती है, तो वो कौन सी, तो जैसे जैसे एज बढ़ती है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं जो सलेरी मसल्स जो होती है हमारी आंखों की, वो जो है वो वीक होनी शुरू हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या, कौन सा आपका जरा दूरदृष्टि जो दे रखा है, या आपके प्रीस बायोपिया जो दे रखा है, प्रीस बायोपिया, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका वो राइट आंसर बनेगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या दे रखा है, मायोपिया। मायोपिया आपका क्या होता है, वैसे तो निकट दृष्टि दोष जो आपका मायोपिया बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे गलती है, तो इसीलिए मैंने आपको कई बार बोला जब भी एग्जाम करके आओ तो हमेशा इंग्लिश का पोर्शन उसके साथ जरूर पढ़ो अगर आपको आता है तो, क्योंकि यहाँ पे देखिए मायोपिया के सामने यहाँ पे बी ऑप्शन में क्या दे रखा है, दूरदृष्टि दोष, ये दूरदृष्टि ना होकर ये निकट दृष्टि दोष है, और यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया जो दे रखा है ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। तो इसको आप देखोगे, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मायोपिया निकट दृष्टि दोष में आपका क्या होता है कि हम निकट की चीजें, नाम देखिए निकट दृष्टि दोष है, लेकिन निकट की चीजें हम आसानी से देख सकते हैं, दूर की नहीं देख सकते, और यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष में क्या है, दूर की चीजें देख सकते हैं, नजदीक की चीजें नहीं देख सकते। तो ये चीजें भी आप ध्यान रखने, ये भी कई बार क्या एग्जाम में यहाँ से पूछ ली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने कि पंजाब से जो है अलग होने पर जो है हरियाणा में कितनी पुलिस रेंज थी, तो कितनी थी, या तो यहाँ पे 1 हो सकती है या 0 हो सकती है, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कितनी बनेगी। लेकिन यहाँ पे अगर आपके सामने बटालियन का अगर पूछ लेता तो यहाँ पे जब हरियाणा बना तो उस टाइम 1 नवंबर 1966 को 6 बटालियन जो है पंजाब पुलिस की वो ट्रांसफर की गई थी स्टेट की तरफ। तो ये कुछ एक डाटा जो है आपका पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़ा वो टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, आप जाकर देखना, वरना जो है एक अलग से क्लास भी बना लेंगे जिसमें हम सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे जो एग्जाम में अभी पूछे गए और आगे भी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 8वां क्वेश्चन जो अभी डाउट में रहेगा, इसको बाद में डिस्कस कर सकते हैं, और क्योंकि अभी इसके बारे में एग्जैक्ट नहीं पता। प्रशा की जो है शुरुआत में 1834 में बनी कस्टम यूनियन का नाम, जिसे अधिकांश जर्मन राज्य से जुड़े, तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए बनेगा, जो कि जोलवेरिन जो देर का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जब बल्लेबाज जो 110 रन बनाता है, और इसमें क्या है, बल्लेबाज जब है 110 रन बनाता है जिसमें 3 चौके हैं और 8 छक्के शामिल है, 3 चौके के हिसाब से कितने 12 रन बनाए, 8 छक्के के हिसाब से 48 रन बनाए, यानी बाउंड्री से कितने 60 रन बनाए हैं। और इसने क्या बोला है कि विकेटों के बीच दौड़कर, तो 110 में से 60 तो उसने बाउंड्री से बना लिए, कितने बचे 50, तो 50 को करेंगे 110 के हिसाब से तो कितने बनेगा, तो देखो यहाँ पे कितना बनेगा 500/11, तो 11 चौके 44, कितना बचा 5, 50, 11 5 11 कितना बचा यहाँ पे 11 चौक 44, ठीक है 60 बचा, 11 5 55 और कितना 5/11, तो 45 से 5/11 ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर बन जाएगा। एक परीक्षा में जो है रमा का स्थान शीर्ष से 16वां स्थान और नीचे से 15वां, यानी कि अब यहाँ पे देखिए कुल कितने छात्र हो जाएंगे, तो कितने होंगे, तो 16 ये हो गए, 15 ये हो गए, तो टोटल कितने 31 बने। लेकिन यहाँ पे एक चीज और देखनी है, इसमें देखिए रमा को शीर्ष से भी गिन लिया और नीचे बॉटम से भी गिन लिया, तो आपका 2 बार काउंट हो, तो इसमें से 1 माइनस कर दो, कितना बनेगा 30, जो कि ऑप्शन नंबर बी बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए वह चुनाव प्रणाली जिसमें वह अभ्यर्थी जो अन्यों से आगे रहता है, जो सबसे पहले विजय पद को पार करता है, तो वो आपका विजेता कौन सा कहलाता है, तो कौन सा ऑप्शन नंबर जो बनेगा इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए गुर्दे के जो खराब होने से रक्त में यूरिया का जो संचय होता है इसे क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, देखिए गुर्दा हम बात करते हैं किडनी की, तो किडनी की सबसे छोटी यूनिट कौन सी, तो नेफ्रॉन सबसे छोटी हो जाएगी। किडनी की स्टडी को क्या बोला जाता है, तो नेफ्रोलॉजी जो है, नेफ्रोलॉजी जो हम किडनी की स्टडी को बोलते हैं। और किडनी हमारे काम क्या आती है, तो हमारे ब्लड जो होता है हमारी बॉडी में उसको फिल्टर करने के, देखिए अगर प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड पूछ ले, प्योरिफिकेशन तब तो हमारे लंग्स करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं हमारे ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन अगर ये पूछ ले फिल्टर करते हैं, हम कह सकते हैं छलनी की तरह काम करता है, आपका जो टॉक्सिक सब्सटेंस जो होते हैं उसमें वो जो है आपके अलग करता है गुर्दा, और गुर्दा खराब होने के बाद क्या है जो यूरिया जो है वो हमारा मिक्स हो जाता है, हम कह सकते हैं ब्लड में, तो अब उसको क्या बोला जाता है, यूरेमिया बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपका कौन सा यहाँ पे डायलिसिस जो दे रखा है, डायलिसिस आपका क्या होता है, जब हम कह सकते हैं किडनी हमारी खराब हो जाती है, क्योंकि आपको पता है जो किडनी क्या करती है ब्लड को फिल्टर करती है, तो जो किडनी का जो काम है वही हमके आर्टिफिशियल तरीके से मशीनों के द्वारा करवाया जाता है, तो उसको डायलिसिस बोला जाता है। यानी कि जो ब्लड जो है उसको साफ किया जाता है किसको, मशीनों के द्वारा, तो वो हमारा डायलिसिस कहलाया जाता है। तो यहाँ पे क्या है यूरिया का उसके अंदर मिलना हमारा पूछा गया, तो वो हमारा कौन सा यूरेमिया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। वह युक्ति जो कि एक परिपथ में एक विद्युत की उपस्थिति जांच करे, यानी द डिवाइस दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन ए सर्किट, तो कौन सा हो जाएगा आपका गैल्वेनोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। इसके अलावा यहाँ पे जो वोल्ट मीटर जो दे रखा है, वोल्ट मीटर आपका क्या काम करता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है 2 पॉइंट के बीच में उसको जो है ये मेजर करता है वोल्ट मीटर, तो ये भी ध्यान रख लेना। इसके बाद किसी मामले में जो पुलिस किसी को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, तो इसमें आपका क्या आएगा, इसमें देखिए यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें, तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखें तो आपका जो है एनी पर्सन कमिट ए नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस जो दे रखा है, असंज्ञेय अपराध। अब यहाँ पे देखना ये असंज्ञेय अपराध या संज्ञेय अपराध के बारे में थोड़ा सा इस क्वेश्चन में डाउट है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी की बनती है 15वें क्वेश्चन की। इसके बाद नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीक मंच आर्मी 2021 का जो है उद्घाटन कहाँ किया गया, तो कहाँ पे रहेगा इसका, आपका कुबनिका जो है मॉस्को जो दे रखा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर बनेगा। मॉस्को किसकी हो जाएगी, तो मॉस्को आपकी राजधानी हो जाएगी किसकी, तो रूस की हम कैपिटल कह सकते हैं मॉस्को, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट
हरियाणा में जो है आपकी कितनी जेल हो जाएगी, तो कितनी जेल है टोटल, ये हमने पहले भी एक छोटी सी क्लास की थी जिसमें हमने डिस्कस किया था। टोटल जेल कितनी है, तो 19 जेल है, और 19 में यहाँ पे कितनी, तो आपकी 16 तो हम कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट जेल हो जाएगी, 16 डिस्ट्रिक्ट जेल यहाँ पे पूछ रखी है, और 3 हमारी सेंट्रल जेल हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए कौन सी डिस्ट्रिक्ट पूछ रखी है, तो कौन सा आपका 16 जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनेगा। अगर आपसे ये पूछ लेता कि टोटल कितनी है, तो टोटल आपकी 19 हो जाती, जिनमें सेंट्रल में हम देखें तो 2 आपकी हिसार में हो जाएगी सेंट्रल, और 1 आपकी अंबाला में रहेगी, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, किस वायसराय ने जो है निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के निर्माण में पहल की है, तो कौन हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए आपका लॉर्ड रिपन यहाँ पे जो दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। रिपन के द्वारा जो हम कह सकते हैं गवर्नमेंट लोकल बॉडीज का आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। इसके साथ ही पहली नियमित जनगणना के बारे में भी क्वेश्चन आया था, उसके बारे में हमने पढ़ा था कब 1881 से जो आपकी नियमित जनगणना होती आ रही है अभी तक, लास्ट में 2011 में करवाई गई थी, और आप सभी से क्वेश्चन भी पूछा था कि हरियाणा में जो है कौन सी जनगणना हो रही है, तो सारे के सारे मान मूर्ति ऐसे एक ने भी कमेंट करके नहीं बताया। अब देखिए 1881 में जो आपकी जो है पहली बार नियमित जनगणना हुई थी, और इसके साथ ही यहाँ पे एक क्वेश्चन और था जो कि आपका देखिए लिट्टन और रिपन के बारे में, कौन सा अभी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका, कौन सा कि जो आपकी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का आपका जो क्वेश्चन था वो लिट्टन ने शुरू किया था, रिपन ने खत्म किया था, तो इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कल के पेपर में शायद आया हुआ था। इसके बाद मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो मंत्रिपरिषद देखिए मंत्रिपरिषद में आपका प्रधानमंत्री भी आ जाता है, हम कह सकते हैं मंत्रिपरिषद का सदस्य या अध्यक्ष होता है। तो यहाँ पे देखिए किसके, तो आपके लोकसभा के प्रति, तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर बन जाएगा लोकसभा। लोकसभा का आर्टिकल कितना होता है, तो आर्टिकल 81, राज्यसभा का कितना होता है 80, प्रधानमंत्री का अगर हम देखें तो आपका कौन सा, तो जो 52 है, उसके बाद 63 और उसके बाद 74। हम वैसे देखें तो मंत्रिपरिषद का आपका होता है, लेकिन मंत्रिपरिषद के अकॉर्डिंग ही प्रधानमंत्री का भी 74 ही जो है आर्टिकल माना जाता है। प्रधानमंत्री की आयु कितनी होती है, तो 25 वर्ष होती है, और राज्यसभा की कितनी 30 वर्ष, और लोकसभा की कितनी तो 25 वर्ष होती है, ये भी आप सभी को पता है। अब नेक्स्ट देखिए, डेटा की सबसे छोटी इकाई जिसे कंप्यूटर जो है प्रदर्शित करता है, तो सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी, तो आपकी बिट बनेगी, ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। और 4 बिट का जो आपका एक नीबल बनता है, ये भी आप सभी को पता है, 4 बिट का एक नीबल बनता है, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर कौन सा बी यहाँ पे। इसके बाद ठंडे जल के साथ जो है तेजी से अभिक्रिया करता है, तो कौन सा हो जाएगा, तो तेजी से अभिक्रिया हम कह सकते हैं मोस्ट रिएक्टिव जो मेटल कौन सी हो जाएंगे, एलिमेंट कौन से हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले हम कह सकते हैं पोटाशियम हो जाएगा, उसके बाद सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम। ये पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये एक रिएक्टिविटी टेबल जो है वो आपको बस ध्यान रखनी है। इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, तो हम कह सकते हैं पोटाशियम और सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पे कौन सा बनेगा, तो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर जो दिया गया है यहाँ पे पोटेशियम वाला, ऑप्शन नंबर डी बनेगा यहाँ पे पोटेशियम। तो ये ध्यान रख लेना। हम कह सकते हैं इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो के हो जाएगा। यहाँ पे सोडियम से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन ये भी है कि ये ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए इसको किसमें, तो कैरोसिन के तेल में जो है इसको रखा जाता है। इसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता 1973 सीआरपीसी की जो दे रखी है, इसमें आपका क्या है, धारा 159 में मजिस्ट्रेट को अधिकार देती है, तो क्या हो जाएगा, मजिस्ट्रेट को क्या अधिकार दे, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश और पुलिस जांच पर लगाम के आदेश। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी ही इसका होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 22वें का। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक आयताकार पार्क की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, 3:2 है, और यदि व्यक्ति जो है पार्क की सीमा के चारों ओर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिलिंग करता है, तो उसे एक चक्कर पूरा करने में जो है 8 मिनट लगते हैं। तो देखिए कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या 12 किलोमीटर प्रति घंटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे दे रखा है, और यहाँ पे कितना 8 मिनट यहाँ पे दिया हुआ है टाइम। अब यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें स्पीड दे रखी है, हमारे पास टाइम है, तो हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। तो कि उसने कितना चक्कर जो है, यानी कितनी डिस्टेंस उसने कवर की है, तो कितनी हो जाएगी डिस्टेंस, तो इसमें थी ना रेक्टेंगुलर में। तो यहाँ पे देखिए 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 12 के अकॉर्डिंग करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 मिनट है, मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड में 60 कर देंगे, तो कितना बनेगा यहाँ पे, इसको कट करो, कितने पे कट करेंगे हम, 3 पे कट करो, 3 चौके 12, और उसके बाद कितना 20 पे कट हो जाएगा, 4 5 20, यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ पे 8/5 जो है आपका 8/5 यहाँ पे बनेगा कितना किलोमीटर, 8/5 यानी कि 1.6 किलोमीटर हम कह सकते हैं इसको, ये बन गया। अब देखिए यहाँ पे कितना दे रखा है, तो 1.6 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर की है यहाँ के इसकी चारों ओर की। तो यहाँ पे देखिए अब हम देखेंगे तो 1.6 किलोमीटर जो है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका जो पेरीमीटर कितना बन जाएगा, क्योंकि उसने एक चक्कर कवर किया, इसलिए पैरामीटर भी उसका 1.6 किलोमीटर होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कितना 1600 मीटर बनेगा, क्योंकि मीटर में ही यहाँ पे इसने राइट आंसर पूछा है। तब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, इसकी जो लेंथ और आपकी ब्रेड्थ यानी लंबाई और चौड़ाई का मान लेते हैं 3x + 2x हो जाएगा। ये 2 बार काउंट होगी, क्योंकि अगर हम इस तरह से करेंगे तो आप देखोगे 2 बार लंबाई ऐड हुई, 2 बार चौड़ाई, तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1600। 2 इधर पे देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, तो 5x = ये हमारा कट जाएगा कितने पे 800 पे, x = कितना आ गया, तो आपका 16 5 80 160 बन गया। अब देखिए 160
160 हमारे पास x की वैल्यू है, तो दोनों की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है कितनी आएगी। तो एक की आपकी 2x है, एक की आपकी 3x है, यानी इसकी कितनी बन जाएगी 320 बनेगी, इसकी कितनी तो आपकी 16 आती है 48 बन जाएगी। तो 320 गुणा में 480 को मल्टीप्लाई करो, राइट आंसर क्या आएगा और वही हमारा यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। और कौन सा ऑप्शन नंबर डी बनेगा इसका राइट आंसर, तो इसको आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हरियाणा में जो कुल संसदीय सीट कितनी है, तो संसदीय सीट यहाँ पे पूछी गई है तो कितनी हो जाएगी। देखिए संसद के हमने पहले भी डिस्कस किया, पार्ट कितने हो जाएंगे, तो पार्ट आपके कितने हैं, तो आपके 2 सदन है, कितने 2 सदन रहेंगे संसद के, कौन से, एक राज्यसभा एक लोकसभा, और इसके साथ ही दोनों सदन यहाँ पे संसदीय सीट पूछी है तो आपकी दोनों को मिलाकर बतानी होगी, तो कितनी 10 प्लस में 5 से 15 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कार्डियक मसल जो है उत्तक का एक सिकुड़ा हुआ उत्तक हो जाए। अब देखिए कार्डियक की बात आती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जहां पे भी कार्डियक वर्ड आ जाए मतलब बात किसकी हो रही है, तो हार्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे बिल्कुल कार्डियक वर्ड देखते हैं, आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी हार्ट। हार्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजी बोलते हैं, हार्ट के स्पेशलिस्ट को कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, और कार्डियक मसल भी कहां पे हो जाएगी, तो आपकी हार्ट में रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले जो हींग की खेती कहां पे शुरू की गई, तो कहां पे हो जाएगी, आपका हिमाचल प्रदेश का ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। अब हिमाचल प्रदेश की कैपिटल आप ध्यान रख लेना कौन सी हो जाएगी, तो एक आपकी हो जाएगी शिमला, कौन सी, एक तो शिमला हो जाएगी, दूसरी कौन सी, धर्मशाला। शिमला और धर्मशाला जो है 2 आपकी हम कह सकते हैं कैपिटल हो जाएगी, और शिमला हम कह सकते हैं गर्मियों की, समर की आपकी शिमला, और सर्दियों की आपकी कौन सी, तो धर्मशाला सर्दियों की या विंटर की हम कह सकते हैं। तो ये 2 कैपिटल रहेगी आपकी किसकी, हिमाचल प्रदेश की। इसके अलावा लद्दाख जो दे रखा है, लद्दाख आपका जो है कब बनाया गया, तो 31 अक्टूबर 2019 को इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया, और इसके साथ ही अभी प्रेजेंट टाइम इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन हो जाएंगे, तो वो R.K. माथुर, हम कह सकते हैं राधा कृष्ण माथुर जो है प्रेजेंट टाइम इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने दिया गया 27 हरियाणा में स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो जो है इसकी स्थापना कब की गई, तो कब हो जाएगी, इसकी राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड जो दे रखा है 1972 में जो इसको फाउंड किया गया, यानी कि इसकी हम कह सकते हैं स्थापना की गई। और स्टार्ट अगर पूछे तो आपका कब 1974 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन यहाँ पे स्थापना की बात हुई है तो 1972 बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए डबल रोटी के बारे में पूछा गया, डबल रोटी कवक का अन्य नाम जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी जो दिया गया राइजोपस जो दे रखा है, तो इसका राइट आंसर रहेगा 28 का। उसके बाद देखिए USMCA जो है इसका आपका कह सकते हैं इसमें कौन कौन से मेंबर आते हैं, तो देखिए नाम से देखेंगे तो यूएस से आपका कौन सा यूनाइटेड स्टेट हो जाएगा, और एम से आपका मैक्सिको हो जाएगा, और सी से कनाडा हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए है इसका वो राइट आंसर बनेगा। भारत के संविधान द्वारा परिकल्पित लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी, तो मैक्सिमम आपकी 552 है, लेकिन अभी जो हम कह सकते हैं 2 तो आपकी एंग्लो इंडियन रहेंगे इसमें, जिनके जो राष्ट्रपति मनोनीत करता था, अभी जो 104वां संविधान संशोधन के तहत इसको समाप्त कर दिया गया, लेकिन अभी भी जो आपको ध्यान रखना है 552 ही एग्जाम में पूछा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर बनेगा फिकस रिलीगोसा जो दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी जो सेकंड जो इसका राइट आंसर रहेगा। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, हमने तो हिंदी में पढ़ लिया कि हाँ ये जो हमारा स्टेट ट्री होता है, ये हमारा जो स्टेट जो पक्षी जो होता है हमारा, लेकिन आपको सारे के सारे उनके साइंटिफिक नेम भी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग तो आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट देखिए लीडिंग जो आपका शब्द जो दे रखा है, अक्षर जो दे रखा है, इसको कितने तरीके से व्यवस्थित करें कि सारे स्वर जो है एक साथ रहे, सारे वोवल जो है वो एक साथ रहे, तो आपका कौन सा हो जाएगा। देखिए अगर हम देखें तो लीडिंग में आपका कौन सा ई, ए और आई, ये 3 आपके कौन से हो जाएंगे, तो ये 3 आपके वोवल रहेंगे, और इसके साथ ही आपके कौन से बचेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो 7 में आपके कितने बचे, 4 आपके हम कह सकते हैं, इनको हम कहीं से भी अरेंज कर सकते हैं, तो इन चारों को 4 तो ये हो गए, 3 ही हो गए, इसको पहले हम एक बार में लिखते हैं, यानी इसको एक ही काउंट करते हैं, क्योंकि ये सारे इकट्ठे ही आने हैं, ये चेंज हम कर ही नहीं सकते, तो इसके अकॉर्डिंग कितना बनेगा, तो देखिए 4 ये और 1 5, तो 5 फैक्टोरियल के अकॉर्डिंग करेंगे तो कितना 5 4 3 2 1, तो 500 के 20 60 दूनी 120, तो हमारा ये हो गया। उसके बाद ये अंदर वाला जो है इनको हम दोबारा से 3 है, तो 3 गुणा 2 गुणा 1 करेंगे, 3 फैक्टोरियल, तो 3 दूनी 6, तो 120 गुणा 6 करेंगे, तो कौन सा आपका 720 जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 33 यहाँ पे किस भारतीय पहलवान ने ऑस्टिन टेक्सास में 68 किलोग्राम जो आपके मीट जो ये जीता है, हम कह सकते हैं ये अवार्ड, तो किसने, तो बजरंग पूनिया रहेगा इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बाकी बजरंग पूनिया से जो है आपका अभी HCS के एग्जाम में भी पूछा गया था, यानी हम कह सकते हैं करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से कवर करने पड़ेंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। इसके बाद आपके सामने जो नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा कि हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन जो है ये आपकी कहां पे स्थित हो जाएगी, तो कहां पे, गुरुग्राम में, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। पी क्यू से लंबा है परंतु एस से छोटा है, तो पी आपका क्या हो जाएगा, क्यू से लंबा है लेकिन एस से छोटा है, एस जो है आर से छोटा है, एस आपका आर से छोटा है परंतु पी से लंबा है, तो एस आपका कौन सा, आर से छोटा है परंतु पी से लंबा है, बिल्कुल यहाँ पे टी जो है वो आर से छोटा है, तो टी आपका किससे, तो आर से छोटा हो जाएगा, आर से छोटा आपका टी हो जाएगा, तो सबसे लंबा कौन हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा बनेगा आपका आर जो रहेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा 35 का राइट आंसर।
नेक्स्ट आपके सामने की आपकी अपनी वेबसाइट के भीतर पृष्ठों के लिंक है, तो हम कह सकते हैं द लिंक दैट विद इन योर ओवन वेबसाइट। ओवन वेबसाइट में हम पूछें तो आपके कौन से आपके हो जाएंगे यहाँ पे यूआरएल जो दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका हो जाएगा। ओके, इसमें आपको थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। क्या बनेगा, देखिए आपका क्या दिया गया, आपका यहाँ पे साफ दिया गया कौन सा, पेज विद इन यूर ओवन वेबसाइट के अंदर हमारा इन में हम पूछ रखा है, तो इंटरनल हो जाएगा कौन सा, आंतरिक लिंक जो रहेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया है कि क्वेश्चन मार्क के जगह पे आपका कौन सा स्थान, कौन सा नंबर आएगा यहाँ पे, तो आप देखोगे, देखिए आपका कितना आ गया यहाँ पे, इसको हम करेंगे तो कितना, 3 5 15 डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना बना 5, यहाँ पे 6 7 42 तो 7 में से 5 गया 2 बना, यहाँ पे हम लास्ट वाला देखो 10 दूनी 20 2 बना, 19 दूना 38 2 में से 2 गया 0, सेम यहाँ पे करना है 3 3 9 और 9 चौके 36, 4 में से 3 गया 1 बनेगा। इसके बाद हरियाणा में जो है निम्न में से किस शहर को सबसे स्मार्ट शहर के रूप में विकसित किया जाएगा, तो गुरुग्राम ऑप्शन नंबर ए बनेगा। समकोण त्रिभुज की आधार की लंबाई 8 6, आपकी ट्रिपलेट बनती है कौन सी, 8 6 और 10, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। इसके बाद तत्समय 1904 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा शम्स उलेमा की जो है उपाधि किसको दी गई, तो अल्ताफ हुसैन हाली को, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। 1837 में जन्म हुआ, 1914 में मृत्यु हो गई थी, और इनके गुरु का नाम अगर पूछे तो हम कह सकते हैं मिर्जा गालिब जो है इनके गुरु का नाम रहेगा। इसके साथ ही तिरिया मजमूम जो है कह सकते हैं रचना रहेगी अल्ताफ हुसैन हाली की। उर्दू क्षेत्र में जो है हाली पुरस्कार दिया जाता है इन्हीं के सम्मान में, और इनकी दरगाह हम पूछे तो कहाँ पे, तो पानीपत में जो इनकी दरगाह रहेगी। इसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो जनसंख्या घनत्व कितना, तो 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा। इसके साथ ही अगर आपसे यह पूछ ले कि सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा डेंसिटी कहां पे हो जाएगी, तो फरीदाबाद में, आप सभी को पता है सबसे ज्यादा डेंसिटी हो जाएगी, हम कह सकते हैं जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा फरीदाबाद में, सबसे कम अगर पूछे तो सिरसा में सबसे कम रहेगा, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। इसी के साथ अगर भारत की पूछे तो भारत का हमने किया था, सबसे ज्यादा बिहार और वेस्ट बंगाल जो आपके पहले दूसरे नंबर पर आ जाएंगे जनसंख्या घनत्व के मामले में, और सबसे कम अगर पूछ ले तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जो है जनसंख्या घनत्व जो है वो रहेगा, तो ये ध्यान रख लेना। इसके बाद नीचे देखिए श्रृंखला को आपको पूरा करना है। देखिए पहले आपका कितने पे, 3 आई 9 पे, उसके बाद एल आपका 12 पे, क्यू 17, टी 20, वाई आपका 25 पे आ जाएगा, बी 2 पे और जी 7 पे। देखिए पहले 3 जोड़ा, पहले कितना यहाँ पे 6 ऐड किए, उसके बाद कितने 3 ऐड किए, यहाँ पे कितना 4, ओके, तो पहले कितना 5 ऐड किया, उसके बाद कितना 3, फिर आपका 5, फिर 3, फिर आपका 5, फिर आपका 3, फिर 5, अब 3 ऐड होंगे, यानी 10 नंबर पे कौन सा आ जाएगा, तो इजोटी के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए बनेगा, जे यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद 361 जो है 19 से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार 21 किससे है, तो 21 का स्क्वायर बताना पड़ेगा, तो 441 हो जाएगा। हरियाणा में निम्न में से किस कृषि विश्वविद्यालय ने रोग प्रतिरोधी मटर की किस्म HFP 1428 को जो विकसित किया, तुम कह सकते हैं करंट अफेयर का जो क्वेश्चन रहेगा आपके सामने, और दिसंबर की ये बात हो जाएगी इसमें। और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार जो है ऑप्शन नंबर बी बनेगा। 1970 में इसकी स्थापना हुई, और कह सकते हैं पहली बार धान पर जो है शोध का कार्य इसमें किया गया था। इसके अलावा महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी जो दे रखी है यहाँ पे 2016 में जो है इसकी स्थापना हुई महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी की, तो ये भी आप ध्यान रख लेना। इसके बाद ये आपका NDRI कौन सा NDRI 1955 हो जाएगा, ये 1923 बेंगलोर वाला। उसके बाद सूर्य सम्मान पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और इसके अलावा अगर आपसे ये पूछ ले कि कृषि के क्षेत्र में हरियाणा का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है, तो वो ताऊ देवीलाल पुरस्कार रहेगा। किसमें, कृषि के क्षेत्र में ताऊ देवीलाल पुरस्कार, ये भी याद रख सकते हैं। सूर सम्मान सूरदास के सम्मान में सी ही फरीदाबाद से उनका संबंध रहेगा, सूर सागर सूर सारावली उनकी रचना रहेगी। उसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता 1973, या हम कह सकते हैं CRPC की धारा 39-40 के तहत कुछ अपराधों के कमीशन के बारे में जो है जानकारी देना अनिवार्य है। इसी जानकारी किसको, तो मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा। इसके बाद देखिए आपके 9 4 3 के नंबर दिए गए, पहले को दूसरे अंक से बदलना है, इसी प्रकार तीसरे को चौथे से, यानी कि आपका पहला 9 4 है तो इसको हमने 4 9 लिखा, उसके बाद 1 3 लिख दिया, उसके बाद 8 6, उसके बाद 5 7। अब इसने क्या बोला है लास्ट में, इसको पुनः व्यवस्था के बाद बाएं छोर से 7वां, बाएं से हमने इस साइड से लगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वां हो गया। 7वें अंक के बाएं तीसरा अंक, तो यानी 1 2 3, बाएं तीसरा कौन सा 3 बना है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बनेगा। इसका तो यहाँ पे दे नहीं रखा, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 1 4 9 16 और आगे क्या आएगा यहाँ पे, तो आपका देखिए स्क्वायर बनता रहा है, तो 25 बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हाइड्रा में जो है कौन सा प्रकार का प्रजनन दिखता है, तो आपका कौन सा, विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन सीन इन हाइड्रा, तो कौन सा बर्डिंग हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। आपको विकल्प में बताना है कि पश्चिम आपका उत्तर पूर्व के साथ संबंधित है, तो दक्षिण आपका किस तरह से होगा, तो आप इसको अरेंज करके देखोगे इस तरह
जो कह सकते हैं डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, तो आपका राइट आंसर बनेगा उत्तर पश्चिम, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 2 अंकों वाली एक संख्या जो उसके अंकों के स्थान को बदलने पर प्राप्त संख्या का अंतर 36 है, तो उस संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर कितना आ जाएगा? तो कितना आएगा? देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 अंकों वाली एक संख्या, हमने क्या माना कि पहले वो संख्या एक तो एक्स हो जाएगा, एक्स वाई है, हमने क्या माना कि अब वो संख्या कितनी 10x प्लस वाई है। ठीक है, 10x प्लस वाई आपको पता ही है कौन सी आपका पहला नंबर हम कह सकते हैं सिंगल डिजिट आ जाएगा यहाँ पे 10 के साथ मल्टीप्लाई में। अब देखिए आगे क्या दे रखा है कि इनका परस्पर अंक बदल दे, अंक बदल के इनको माइनस करेंगे तो कितना 10y प्लस एक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना बनेगा यहाँ पे 36 इसने दे रखा है। अब देखिए आपका जब हम इसमें माइनस करेंगे तो अंदर वालों के यहाँ पे निशान चेंज हो जाएंगे, तो क्या बनेंगे, तो यहाँ पे 10x तो एक कट गया, यहाँ पे कितना 9x बचा, और यहाँ पे y का कितना, तो माइनस 9y इज इक्वल टू कितना 36 है, तो यहाँ पे x माइनस वाई, क्योंकि 9 कॉमन चला गया और उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, 9 चौके 36 से कौन सा बना 4 यहाँ पे, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा के आईपीएस के मधुबन को हरियाणा के पुलिस अकादमी कब से प्रशिक्षण दे रही है? तो कब से? 1977 बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका। दी गई श्रृंखला में कितने ऐसे 9 हैं जिनके आगे 3 और पीछे 6 है? तो देखिए हमें क्या बताना है, जिनके आगे 3 है और आपके पीछे यानी 396 ढूंढना में कहां पे है, तो कहां पे आ जाएगा, तो एक तो आपका ये बनेगा 396, उसके बाद आपका यहाँ पे चलेंगे आगे तो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे एक दूसरा ये बना आपका यहाँ पे 396, इसके बाद अगर हम देखें तो ये 395 है और आगे 396, तो कितना यहाँ पे 3 नंबर ऐसे दिए हुए, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा? ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है किस प्रक्रिया से बनता है, तो कौन सी हो जाएगी? इसका जो है डिहाइड्रेशन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट डेटाबेस प्रवृत्तियों को जो है क्या बोला जाता है? डेटाबेस एंट्रीज जो है इनको क्या बोला जाता है? तो डेटाबेस एंट्रीज आपकी क्या हो जाएगी? रिकॉर्ड हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। इसके बाद प्रत्येक टेबल एक स्प्रेडशीट ग्रिड के रूप में प्रस्तुत होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? तो क्या बोला जाएगा इसको? प्रत्येक टेबल जो एक स्प्रेडशीट ग्रिड के रूप में प्रस्तुत होती है, इसे क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे देखिए आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर ए जो दे रखा है डेटा शीट, इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट ABCDEF 6 व्यक्ति है, CF की बहन है, BA के पति का भाई है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, जो अगस्त के महीने में जो HSSC एग्जाम ले रही थी, जितने भी पेपर थे लगभग पेपरों में आपका यही वाला क्वेश्चन पूछा गया था, और लास्ट की स्टेटमेंट जो वो चेंज की गई थी सिर्फ इतनी, लगभग हम कह सकते हैं 5-6 पेपरों में ये क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा गया था, और वही यहाँ पे पूछा गया। तो माँ यहाँ पे कौन से बनेगी? ए बनेगी, जो कि कौन सा? ऑप्शन नंबर ए है इसका, वो राइट आंसर रहेगा। एक बिट्स की एक इकाई को रूप में जो आपका समूहित किया जाता है वो आपके बाइट बनते हैं, यानी क्या पूछा गया? एक बिट यानी कि आपका एक बाइट जो कितनी से बनता है? तो 8 बिट का जो एक बाइट बनता है और 4 बिट का आपका जो नीबल बनता है, ये हमने पहले डिस्कस किया, तो कौन सा? आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा राइट आंसर। इसके बाद log √8 जो है अपन में log 8 जो दे रखा है ये आपका किसके बराबर हो जाएगा? तो हम इसको सोल्व करते हैं, कैसा होगा? तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा log, तो आपकी जो यहाँ पे रूट दे रखा है तो इसको हम क्या कर लेते हैं, 8 की पावर 1/2 लिख लेते हैं, इसको डिवाइड में क्या आ जाएगा? तो log 8 आ जाएगा। अब ये 1/2 जो है ये कहां चला जाएगा? आगे चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 1/2 log 8 आ जाएगा, नीचे log 8 आ जाएगा, तो आपका log से log कटा तो कितना बचा? 1/2, जो कि कौन सा? ऑप्शन नंबर सी बनेगा इसका राइट आंसर। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने है कि निम्न में से किसका अपवर्तना क्या पूछा गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया, सबसे अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है डायमंड हीरा हम कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी हम कह सकते हैं एयर, अगर हवा का पूछे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आपका 1 होता है। इसके अलावा जो रूबी जो दे रखा है, कौन सा? यहाँ पे रूबी जो दे रखा है, रूबी का आपका कितना होता है? 1.71। डायमंड का सबसे ज्यादा 2.42 होता है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डैश एक टेबल का एक कॉलम है जिसमें एक रिकॉर्ड के भीतर जानकारी का एक विशिष्ट भाग होता है, यानी कि डैश इज ए कॉलम इन ए टेबल दैट कंटेन ए स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन ए रिकॉर्ड। तो इसका आपका राइट आंसर बनेगा यहाँ पे फील्ड जो दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए जो दे रखा है यहाँ पे फील्ड जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने जो रहेगा कि हरियाणा पुलिस के दक्षिण रेंज में कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे दक्षिण में आपका यहाँ पे रेवाड़ी, पलवल, महेंद्रगढ़, झज्जर जो इसका राइट आंसर रहेगा, जो आपका दक्षिण रेंज में नहीं होगा। फोटो में की तरफ एक महिला की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा, उसकी माँ का एकमात्र पोता है जिसकी माँ मेरी पत्नी, यानी एकमात्र पोता है उसकी पत्नी, उसकी माँ जो उसकी पत्नी यानी वो खुद की पत्नी की बात कर रहा है। तो फोटो की ओर महिला की तरफ इशारा किया, तो वो कौन? वो उसकी बहन हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, प्रोटीन विद जो कैटालिस्ट पावर आर नेम्ड इज, तो यह क्या कहा जाएगा इसको? एंजाइम जो इसका राइट आंसर आएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट, हरियाणा ने जो है केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित कितने अर्धसैनिक बटालियन, जिसे इंडिया रिजर्व बटालियन जो वो कहा जाता है, तो आपका इसका राइट आंसर कौन सा बन जाएगा? इसका बनेगा ऑप्शन नंबर ए, जो 3 यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
सॉरी, इसमें आपका कितना आएगा, तो देखिए 3 नहीं, यहाँ पे कितनी 4 बटालियन आएगी, तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा। और चारों की चारों आप ध्यान रख सकते हैं कहाँ पे, तो 2 आपकी जो है गुरुग्राम में हो जाएगी, 2 बटालियन। इसके साथ ही आपकी कौन सी, एक रोहतक की, ओके 3 यहाँ पे जो है, कितनी 3 यहाँ पे जो है गुरुग्राम में हो जाएगी और एक आपकी रोहतक में रहेगी, तो टोटल कितनी 4 बटालियन रहेगी। तो आप ध्यान रख लेना कौन सा ऑप्शन नंबर सी जो है 65 का राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट पाइप और टंकी का जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया और आपको ये दिया कि क्रमशः कितने 5 और 6 घंटे में खाली कर सकते हैं। सी पाइप 12 घंटे में उसको खाली कर सकते हैं, यानी हमने माना ए बी और सी, ये कितने में, तो 5 घंटे में भरेगा, ये 6 में, ये 12 घंटे में खाली करेगा। तो एलसीएम निकाला कितना, 120 बना। इसमें हम देखेंगे तो कितना 12 5 60 हो जाएगा। इसके बाद कितना 24 5 है आपका, कितना यहाँ पे एलसीएम देखेंगे तो कितना बनेगा, 5 6 और 12 का बनेगा यहाँ पे 12 आ गया। और यहाँ पे 6 के अकॉर्डिंग करेंगे तो कितना 6 दूनी 12 20 और 12 के अकॉर्डिंग 10, यानी कि कितना 12 और यहाँ पे कितना बना 20 और 10, यानी यहाँ पे 120 नहीं 60 आएगा। ठीक है 60 आएगा क्योंकि ये और कट जाएगा आगे, तो 5 6 12 का कितना यहाँ पे 60 बना। अब 60 में देखिए कितना 12 5 60 आ जाएगा और यहाँ पे 6 के अकॉर्डिंग 10 बनेगा, 12 के अकॉर्डिंग कितना 12 5 60। अब इसने देखिए ये वाला जो है ये हमारा माइनस में रहेगा क्योंकि ये तीसरी जो है इसको खाली करिए। है, तो टोटल यहाँ पे पूछा गया है कि आपकी टंकी कितने घंटे में भरेगी, तो कितने में 60 डिवाइड में तीनों को प्लस करो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये 12 और उसके बाद कितना है 12 के बाद 10, 12 और 10 कितना 22 और -5 रहेगा, तो -5 करेंगे तो कितना 17, तो 60/17 बनेगा। और 60/17 के अकॉर्डिंग यहाँ पे करेंगे तो 17 51 और सी, कौन सा ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पंजाब पुलिस जो है नियम कब बनाए गए थे, तो कब बनाए गए यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी 1937 यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट 20 ओम जो है आपका प्रतिरोध और इसमें क्या है विद्युत स्त्री में 5 एम्पियर की विद्युत है और 30 सेकंड में यहाँ पे हीट के बारे में पूछा गया, तो हीट का हमारा फॉर्मूला कौन सा I²RT आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको में वैल्यू पुट करनी है, तो आई हमारी कितनी है तो 5 का स्क्वायर इंटू में आर यहाँ पे रेसिस्टेंस कितनी 20 और टी टाइम कितना है तो 30 है, इसको गुणा करो कितना बनेगा, तो आपका देखो 25 से 25 के अकॉर्डिंग यहाँ पे करेंगे तो 3 दूनी 6 यानी कि 1.5 के अकॉर्डिंग बनेगा। तो कौन सा ओनली सिर्फ सी ऑप्शन बचा यहाँ पे, तो 1.5 गुणा 10 की पावर 4 जो है इसका राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद 69 यहाँ पे जो दिया गया है इसमें यह पूछा गया कि आपका 1979 में जो है हरियाणा पुलिस का पहला कंप्यूटर केंद्र जो है ये कब अस्तित्व में आया, तो कब आपका चंडीगढ़ जो है ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। इसके बाद PQRSTU जो है 6 दोस्त और एक क्लब खेलते हैं, तो आपका 70 जो आप ये वाला क्वेश्चन कर लेना किस तरह से आएगा। इसमें आपका कौन सा, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखें राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे वो इसका राइट आंसर होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट द इंटायर डाटाबेस लिस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो टेबल होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर बनेगा। इंटायर डाटाबेस लिस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन आपका यहाँ पे कौन सा टेबल जो है वो होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कि आपका कौन सा बनेगा, आपका इसका टेबल हो गया बिल्कुल। उसके बाद देखिए एक चालू घड़ी में जो सुबह के 8 बजे है और दोपहर के 2 बजे समय दिखाने के लिए कितने डिग्री का कोण जो है वो दिखाएगी, तो कितने डिग्री का बनेगा। देखिए 8 बजे की बात है, उसके बाद 8 के बाद 2 बजाने हैं, तो कितने घंटे देखिए कितने हुए, तो आपके यहाँ पे 8 और 4 12 और 2 6 घंटे यहाँ पे जो इसको दिखाने हैं, 6 घंटे वो चलेगी। अब 6 घंटे की सुई जो हम कह सकते हैं 360 डिग्री कवर करना है, कितना 12 के हिसाब से 12 घंटे में, 1 घंटे में कितना, तो 30 डिग्री जो है कवर करेगी। अब यहाँ पे देखिए 6 घंटे कवर करने हैं तो कितना 6 180 डिग्री जो है उसका कौन सा राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने के लिए भारत के कृषि मंत्रालय ने हाल ही में 6 राज्यों में 100 गांवों में एक पायलट परियोजना निम्न में से किस तकनीकी दिग्गज के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर जो माइक्रोसॉफ्ट जो दे रखा ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट का अगर सीईओ पूछ ले भी प्रेजेंट टाइम में तो कौन है, सत्य नडेला जो है वो सीईओ हो जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किसने, बिल गेट्स और पॉल एलन ने जो है माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना जो है वो की थी। इसके बाद नेक्स्ट एक पूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, पूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक डेस्कटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर या मोबाइल कंप्यूटिंग युक्ति पर काम करता है, तो उसे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, तो इसका आपका कौन सा बनेगा, स्टैंड अलोन जो दे रखा है ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। उसके बाद अंकों अक्षरों और चिन्हों की व्यवस्था का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर देना। यहाँ पे क्या होगा, उपरोक्त व्यवस्था में सभी चिन्हों को हटा दिया जाए तो दाएं से 7वां अक्षर, दाएं से यानी ये बायां हो गया ये दायां हो गया, 7वां अक्षर पे जाइए। उसके बाद 1 2 3, उसके बाद कौन सा, ये तो हटा ही देना हमें, 4 5 6 7, 7वां अक्षर कौन सा हो गया हमारा, वी जो है वो 7वां अक्षर हो गया। उसके बाद इसके बाएं तीसरा अंक, तो बाएं तीसरा 1, उसके बाद कौन सा 2, उसके बाद तीसरा, तो कौन सा यहाँ पे 75 का राइट आंसर बन जाएगा। यहाँ पे एम जो रहेगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे।
इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने कि किसी ब्राउजर का उपयोग करके जो है वेब पेज का पता लगाने के लिए उसे ब्राउजर में एड्रेस या लोकेशन बार में किसको टाइप करना है, तो यूआरएल टाइप करना होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे इसका जो है आपका यूआरएल आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका कौन कौन सा इंटरलिंक का आपका क्वेश्चन आ गया, इंटरनल लिंक का और हाइपर लिंक। आप सभी को पता है कोई भी लिंक अटैच करना किसी भी फाइल के साथ वो हमारा हाइपर लिंक होता है। तो आपका हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं आपको ये सारे के सारे जितने इस पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे जिससे हम रिलेटेड हम कह सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं और हम जल्दी ही इन सभी के डिटेल एनालिसिस भी करेंगे। जैसे कि आपका कितना जो आपका टॉपिक इस तरह के रहेंगे कंप्यूटर के वो सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे। और साथ ही अगर हम देखें पेपर का लेवल जो अगर हम देखें तो आपका कल शाम का जो पेपर था और आज सुबह का पेपर था, दोनों को मिला के इस पेपर को हम थोड़ा टफ पेपर कह सकते हैं कि हाँ दोनों के मुकाबले जो ये थोड़ा पेपर हार्ड यहाँ पे दिया गया था। नेक्स्ट देखिए वनस्पति पदार्थ का जो कंपोस्ट या विघटन किसका उदाहरण हो जाएगा, डीकंपोजिशन करना है यानी उसको तोड़ना है। तो क्या तोड़ेंगे तो उसमें से उष्मा निकलेगी, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा उष्मोत्सर्जी जो देर का है, कौन सा एक्सोथर्मिक देर का है, तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको क्या करना है इंग्लिश में भी ध्यान रखने, क्योंकि अभी आपने ऊपर भी देखा हो कुछ एक क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे डायरेक्ट एक्सोथर्मिक यहाँ पे दे सकते हैं, तो यहाँ पे हमें दिक्कत ना हो इसलिए इंग्लिश में भी आप थोड़ा बहुत इनको पढ़ सकते हैं। एक काम को जो 15 दिनों में बी जो है 20 दिन में करता है, यदि 4 दिन एक साथ काम करे तो कितना काम शेष रह जाएगा, तो ए जो है कितने, तो 15 दिन काम 15 में करता है, बी आपका कितने में, तो 20 में। टोटल काम कितना हो जाएगा, तो 60, ये 3 आपका 4, टोटल देखिए 7 कर सकते हैं टोटल, एक दिन में 4 दिन काम किया तो कितना 28 काम इन्होंने कर लिया। तो 60 में से 28 माइनस करेंगे कितना बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा 32। अब देखिए 32 बचा, इसने कहा कितना काम शेष रहा है, तो 32 रहा है कितने में से 60 में से, इसको कट करो कितने पे आ जाएगा, 4 8 32 और 15 चौके 60, 8/15 बना जो कि ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नीचे आपके सामने पासा दिया हुआ डाइस का क्वेश्चन रहेगा और कैसे करना है। डाइस में देखिए आपको जब भी आपके सामने क्वेश्चन है आपको ये देखना है कि इन तीनों में ऐसा नंबर देखना है कि आपके सिर्फ 2 ही नंबर आपका सिर्फ एक नंबर मैच होता हो। जैसे अब आप देखो यहाँ पे कौन सा 5 और 3 है, इसमें भी 5 और 3 है, तो ये हम नहीं लेंगे। अब देखिए इसमें आपका 5 3 6 है, इसमें आपका 5 2 4 है, तो यानी कि एक सिर्फ 5 हमारे पास कॉमन है, बस यहीं से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अब जो 5 यहाँ पे रहेगा इसको चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ चाहे क्लॉकवाइज घुमाओ, मर्जी आपकी, हमने इसको इस तरह से घुमा लिया। तो हमने क्या लिखा 5, उसके बाद कितना आया 3, उसके बाद 6 आ गया। सेम इसी में आने के बाद आपका चाहे यहाँ हो चाहे कहीं भी हो, हमें सिर्फ 5 को उठा के चलना है, पहले 5 लिखना है, उसके बाद जो क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो उसके बाद कौन सा 4 आएगा, उसके बाद कौन सा 2 आएगा। अब देखिए आपका 3 के अपोजिट में 4 है, 6 के अपोजिट में 2 है, 5 के अपोजिट में कौन सा आएगा, तो यहाँ पे हमें दे नहीं रखा, तो बचा कौन सा है, तो डाइस में आपके टोटल 6 होते हैं, तो यहाँ पे कौन सा 1 बचा है जो कि कौन सा रहेगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बनेगा। नेक्स्ट देखिए एक विशेष संवाद बॉक्स है जिसमें टेबल के सभी फील्ड जो शामिल होते हैं, यानी कि द डैश इज ए स्पेशल डायलॉग बॉक्स कंसिस्ट ऑफ ऑल द फील्ड इन द टेबल। तो आपका 80 का जो है यहाँ पे राइट आंसर कौन सा बनेगा, तो यहाँ पे कौन सा बनेगा, देखिए कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन यहाँ पे मिक्स ही है। तो एक बार मैं तो ये कहता हूँ कंप्यूटर का आप एक बार छोड़ो, कंप्यूटर के हम अलग से पूरा डिटेल में यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन हम कह सकते हैं कंफ्यूजन टाइप से क्वेश्चन रहेंगे। तो इसको एक बार यहाँ पे लीव करते हैं, और क्योंकि ये इसीलिए नहीं करे क्योंकि गलत बताने का कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा हम इसको एक बार स्किप करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दिए गए युग्म में से ऐसे युग्म का चयन करें जो आपके समूह में अन्य से भिन्न है। तो आपका यहाँ पे देखिए कौन सा 22 दूना 44 और यहाँ पे कितना है 44 और प्लस में 2 दे दिया, यहाँ पे 1 दूना 2 प्लस 2 दे दिया, 8 दूनी 16 और 2 दे दिया, और 10 दूनी 20 और यहाँ पे 4 दिया, तो कौन सा अलग कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। ई श्रम पोर्टल जो है एक राष्ट्रीय डाटाबेस है, तो किसका हो जाएगा आपका अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर जो दे रखा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा इसका राइट आंसर। इसके बाद 83 जो यहाँ पे दिया गया कि हरियाणा में कृषि उपज को किसके तहत विनियमित किया जा रहा है, तो किसके तहत, आपके पंजाब कृषि उत्पाद जो आपका रहेगा 1961 है, तो ऑप्शन जो है यहाँ पे कौन सा सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आपको ये बताना है यहाँ पे कौन सा आएगा, तो बी ए उसके बाद सी डी, यानी ए बी सी डी ई एफ, तो जी एच आएगा, तो जी एच के अकॉर्डिंग एच जी बनेगा जो कि कौन सा ऑप्शन नंबर बी है। 24 कैरेट सोने को कठोर बनाने के लिए या तो आपका किसी का तांबे के साथ मिश्रित किया जाता है, किसको, तो चांदी को जो है इसमें मिक्स किया जाता है, हम कह सकते हैं तांबे या चांदी को जो है सोने के साथ हम कह सकते हैं। इसके बाद अपराह्न के जो है 3:30 बजे जो है घड़ी की मिनट की सुई जो है पूर्व की ओर है, उसके साथ ही रात 9 बजे जो है घंटे की सुई की जो है आपकी दिशा किस साइड में हो जाएगी, तो इसका आप सोल्व करोगे तो कौन सा, इसका ऑप्शन नंबर सी बनेगा, दक्षिण जो है। नेक्स्ट देखिए एक समूह में 50 लोग हिंदी बोलते हैं, 20 तमिल बोलते हैं, तो 50 आपके हिंदी बोलते हैं, 20 तमिल बोलते हैं, और कितने 20 तमिल बोलते हैं। अब आगे क्या बोला, 10 हिंदी और तमिल दोनों बोलते हैं, तो उन लोगों की संख्या बताइए जो हिंदी या तमिल बोलते हैं। तो आपके 50 और 20 कितने 70 हो गए, 70 में से 10 माइनस कर दो, 10 माइनस कर दो कितने आ जाएंगे 60 है, जो कि कौन सा ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। निम्न में से आपके सामने एक लिंगी पुष्प का जो है उदाहरण पूछा गया, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे,
तो एक लिंगी में आपका कौन सा, तो पपीता बनेगा, जो कि कौन सा, ऑप्शन नंबर बी है। हम कह सकते हैं पपीता है या कोकोनट, पपीता, कोकोनट, इसके बाद वाटरमेलन, कुकुम्बर, पंपकिन जो होते हैं, कद्दू जो होते हैं, ये सारे के सारे हम कह सकते हैं आपके यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, जो कि कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा इस क्वेश्चन का। इसके बाद आपके सामने जो नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है कि यदि एक्स मीटर तार का मूल्य जो है डी रुपया है, तो उसी दर से वाई मीटर तार का कितना हो जाएगा। तो हम देखें एक्स मीटर तार का आपका मूल्य कितना है, तो आपका डी है, तो 1 मीटर तार का आपका कितना हो जाएगा, तो डी बटे एक्स हो जाएगा। यहाँ पे कितना पूछा है, वाई मीटर तार का, तो वाई मीटर का कितना हो जाएगा, तो डी बटे एक्स इंटू वाई करेंगे, तो हमारा कौन सा डी वाई अपॉन में एक्स आ जाएगा, तो कौन सा डी वाई अपॉन में एक्स, ऑप्शन नंबर ए बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट, हरियाणा की जो है कितनी महिला हॉकी खिलाड़ियों को जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में हॉकी टूर्नामेंट में कह सकते हैं हरियाणा का जो है यहाँ पे प्रतिनिधित्व किया, तो कितनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी बनेगा इसका राइट आंसर, 9 जो है। इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने जो इनको कह सकते हैं 9 महिलाओं को जो है कितना 50 लाख रुपए जो है राशि देने की भी बात कही है, ये भी आप देख सकते हैं। जूते का आपका चमड़ा से संबंधित है, उसी तरह रबड़ का आपका किससे हो जाएगा, तो लेटेक्स जो दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। किस योजना के कारण जो हरियाणा एक परिवार नियोजन उपाय के रूप में अंतःक्षेपण योग्य गर्भ निरोधक के रूप में क्रियान्वित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया, तो कौन सा, सलामती योजना जो रहेगी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। इसके अलावा ऑपरेशन मुस्कान जो दे रखा है, ऑपरेशन मुस्कान आपका किससे जुड़ा हुआ है, जो खोए हुए बच्चे जो है उनको ढूंढने के लिए जो ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया है, तो ये क्वेश्चन पहले के एग्जाम में पूछा गया, हो सकता है आगे भी पूछा जा सकता है, तो ऑपरेशन मुस्कान भी आपको ध्यान रखना है। अंत्योदय आहार योजना यानी खाने के बारे में ये आपकी योजना रहेगी। इसके बाद मलेरिया, देखिए मलेरिया जो है आपका किसके कारण होता है, तो प्लाज्मोडियम, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। हरियाणा कैबिनेट ने डैश के क्षेत्रीय रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम कॉरिडोर का कार्यान्वयन को मंजूरी दी है, तो कौन सा, दिल्ली पानीपत रहेगा, कौन सा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। लंबाई अगर पूछ ले इसकी कितनी, तो 103 किलोमीटर लंबाई के अकॉर्डिंग टोटल कितने, तो 17 स्टेशन इसमें बताए गए हैं, जिसमें 6 जो है आपके दिल्ली के हो जाएंगे, 11 अपने हरियाणा के, और अभी तो ये पानीपत तक है, इसको आगे एक्सटेंड करने की भी बात चल रही है, तो वो भी कैसे थे, करनाल तक जो इसको एक्सटेंड किया जाएगा, तो ये भी आपका करंट अफेयर का यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारत नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। देखिए आपको ध्यान रखना है, आपको 2 इंपोर्टेंट जो आपके संविधान संशोधन, एक तो 42वां हो जाएगा, एक 44वां, यह आपका कब हुआ, तो देखिए 4 और 2 कितने, 6 है, तो ये आपका 1976 में हुआ, 4 और 4 कितने, 8 है, तो ये 1978 में हुआ। जो भी कोई भी चीज आपको ये बोल दे कि ये किस में जोड़ी गई थी, अगर ये पूछ ले किस में जोड़ी गई थी, तब तो आपका कौन सा 42वां बनेगा। आपको ध्यान रखना है, जोड़ने वाली चीज सारी आपकी 42 में है, हटाने वाली आपकी सारी की सारी 78 में आएगी, 1978, ये ध्यान रखना है। तो जैसे आप सभी को पता है कौन सा 42वां संविधान संशोधन, इसमें 3 शब्द भी जोड़े गए थे। इसके साथ ही 5 से लेकर 6 साल जो हम कह सकते हैं लोकसभा विधानसभा का कार्य भी किया गया था, और इसके साथ ही आपको मौलिक कर्तव्य भी इसमें जोड़े गए थे। अब दूसरी बात ये तो आपके होगी 42 में, अगर 44 की बात करें तो आपको एक चीज तो ये ध्यान रखनी कि जो हम कह सकते हैं संपत्ति का अधिकार जो है उसको आपका हटाकर आर्टिकल 300A में जो है वो कर दिया गया था, यानी कि इसमें क्या 1978 में हटा दी गई थी वो चीजें, यानी कि आपकी इसमें जोड़ी गई है, इसमें हटाने की बात अगर दोनों में करी जाए तो आपका 78 हटाया गया था, 76 जो जोड़ा गया था, इसमें ऊपर वाले में 5 से 6 वर्ष किया गया, इसमें दोबारा से 6 से 5 वर्ष किया गया था। बस ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बाकी इनको डीप में भी हम कवर करेंगे। तो कौन सा 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है इसका राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। इसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 167 के तहत किसी आरोपी को रिमांड पर भेजने के लिए मजिस्ट्रेट की शक्ति के लिए कौन सा कथन सही है, तो कौन सा हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे न्यायिक हिरासत में रिमांड को अधिकतम 15 दिनों की अवधि के नहीं हो सकती, और इसके साथ अधिकतम अवधि नहीं हो सकती न्यायिक हिरासत में, बिल्कुल उसको क्या बाद में जुडिशियल कस्टडी में जो उसको भेजा जाएगा, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। इसके बाद आपका कौन सा रहेगा, इसके बाद आपके सामने जो नेक्स्ट दिया गया कि PQRS-STU जो है एक पार्क में बेंच पर बैठे हैं, सभी का मुख्य साइड है, तो आपको इसको बस डायरेक्ट कर लेना आप ये वाला क्वेश्चन, और इसका जो है राइट आंसर कौन सा बन जाएगा, PQ जो दे रखा ऑप्शन नंबर बी बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, और बाकी हम कह सकते हैं धारा वाले जो क्वेश्चन है, जिस तरह से ग्राम सचिव का पेपर हुआ था उसमें किसी को भी नहीं आते थे, वो सभी के लिए लेवल सेम था, तो इसी में भी सेम है, किसी को भी ये चीजें नहीं आती, तो ये मत अपना बैम बिठाएं कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए तो मेरे इसमें नंबर कट गए, इसमें कट गए, ये सभी के लिए आपके जो सेम क्वेश्चन रहेंगे, लगभग सभी को इतना ही आता था ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद देखिए, हरियाणा का कालिदास किसे बोलते हैं, दीपचंद बैमन को बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का पदेन सभापति आपका उपराष्ट्रपति होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी ए बनेगा इसका। तो ये चीज हमने पॉलिटी के क्वेश्चन में डिस्कस की थी। उपराष्ट्रपति जो है अगर इसकी एज पूछ ले कितनी, तो 35 वर्ष रहेगी, और अभी प्रेजेंट टाइम में अगर पूछे तो आपके कौन हो जाएंगे, तो वेंकैया नायडू जो है, वेंकैया नायडू अभी प्रेजेंट टाइम में भारत के उपराष्ट्रपति रहेंगे। आपकी एज ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति की भी 35 है, राष्ट्रपति की भी 35 है, लेकिन प्रधानमंत्री की 25 वर्ष एज है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके साथ ही
आपका आर्टिकल जो है आपका ध्यान रख लेना कौन सा, राष्ट्रपति का, इसके साथ ही उपराष्ट्रपति का, और यहाँ पे प्रधानमंत्री जो दे रखा है तो आपका राष्ट्रपति का आर्टिकल 52 होता है, इसमें 11 ऐड करो तो कौन सा, उपराष्ट्रपति का कौन सा 63 है, और इसमें 11 ऐड करो तो कौन सा 74। वैसे 74 मंत्री परिषद का होता है, लेकिन प्रधानमंत्री का भी आपका 74 हम कह सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, पी क्यू का भाई है, एम क्यू की बहन है, टी पी का भाई है, तो क्यू टी से किस प्रकार संबंधित रहेगा, तो ये आप कर लेना। वैसे चलिए इसको कर ही लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखिए पी क्यू का भाई है, तो पी आपका क्या हो जाएगा, क्यू का भाई है, तो क्यू का भाई है, तो यानी इसको हमने इसमें फिट कर लिया। एम क्यू की बहन है, एम आपका एम क्यू की बहन है, तो आपकी क्यू की बहन आपकी कौन सी, एम हो जाएगी। इसके बाद टी पी का भाई है, तो टी आपका किसका, तो पी का भाई हो जाएगा, टी काफी बड़ी फैमिली हो जाएगी इनकी। उसके बाद क्यू टी से किस प्रकार संबंधित है, तो क्यू टी से किस प्रकार संबंधित है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखिए क्यू की बहन, एम जो है क्यू की बहन हो जाएगी, या तो आपका भाई हो जाएगा या बहन, क्योंकि इसके बारे में एग्जैक्ट यहाँ पे क्वेश्चन में दे नहीं रखा कि ये लड़का है या लड़की है, तो या तो ये भाई हो जाएगा या बहन हो जाएगा इसमें। और साथ ही अगर हम यहाँ पे देखें, देखिए एम क्यू की बहन है, यहाँ पे की दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये क्या होनी चाहिए, तो ये बहन ही होनी चाहिए। हम कह सकते हैं कौन सी, क्यू का टी से किस प्रकार संबंधित है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें कि एम इज ए सिस्टर ऑफ क्यू, यहाँ पे हम देखें तो एग्जैक्ट हमें पता नहीं है, तो या तो भाई या बहन हो जाएगा, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। क्यू के बारे में पूछा गया, क्यू टी के क्या लगता है, तो क्यू आपका टी के क्या लगेगा, तो या तो भाई या बहन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा इसका। और इसके साथ ही आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ एक जो डाउट वाले क्वेश्चन है वो जल्दी कवर करेंगे, एक स्पेशल। अब आपके तीनों के तीनों पेपर हो चुके हैं, इसके अकॉर्डिंग हम आगे की क्लास कवर करेंगे, जिसमें आपके जो है कंप्यूटर के जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, इन सभी को अलग से एक क्लास बनाकर इनका हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे। साथ ही जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर जो है उसकी सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से काफी सारे क्वेश्चन अभी से रिपीट हुए, हमने काफी सारे क्वेश्चन देखे भी हैं। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।